परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि अज उन्हें बहुत सोहनी उपस्थिति दी है और अज एक नई आनंद के नाल सानू करिया है। किन्ने जने खुश नहीं? हालेलुया। बहुत खुशी की गल है कि वो तुहानू अज खुशियां के नाल भर दिता है। अज असीं इस जगह उत्ते किरपा के बारे सीखना है कि प्रभु की किरपा किस तरह होती है इंसान होते। जिहड़ी किरपा है वो सानू साडे जीवन के लिए, साडी जिंदगी जीउण के लिए परमेश्वर की किरपा बहुत जरूरी है। बोल हालेलुया। किरपा ओदी दया। आओ असीं परमेश्वर के कलाम दे जावांगे। लूका की किताब का 18 अध्याय 13 नंबर वचन पढ़ांगे। इस वचन में बहुत सोहनी गल लिखी हुई है और इस गल के द्वारा 18 अध्याय और 13 नंबर वचन पढ़ांगे। पर उस मसूलीए ने कुछ फर्क नाल खड़ो के ना भी ना चाया, जो अपनी अखियां आकाश दी वल चुके सगों अपनी छाती पिटदा ते यह कहंदा सी कि हे परमेश्वर, मैं पापी हां, मैं पापी उत्ते दया कर। सब बोलो हालेलुया। इस पवित्र वचन के लिखे है एक टैक्स लैने वाला, टैक्स मीन्स चुंगी लैने वाला। लिखे है चुंगी लैने वाला की कहना लिखा है इस जगह तो लिखा है, हे परमेश्वर, मैं पापी मनुख हां, मेरे ऊपर दया कर। बोलो आमीन। मैं इस वचन को जो पढ़िया ना मैंने बहुत सोहना लगा। ये बहुत जबरदस्त गल लिखी हुई है। लिखा कहता, हे परमेश्वर, मैं पापी हाँ। आज इतने बहुत सारे जन ऐसे बैठे ने जो अपनी जिंदगी के बहुत सारे गुनाह कर रहे हैं, पर एक भी ऐसा इंसान इस जगह पे नहीं बैठा जो कबूल जाए, जो मान जावे। वो इंसान कहता है, हे परमेश्वर, मैं पापी हां, पापी मनुख हां, मेरे ऊपर दया कर। परमेश्वर ने वचन ते लिखा है कि ओ बंदा की कह रहा है, मैं पापी हां, मेरे उत्ते की कर। आज लोग गलती करना जानते हैं, मनना नहीं चाहते। मैं बहुत सारे जन देखे ने, चाहे वो प्रार्थना करने वाले, चाहे वो सेवा करने वाले, चाहे वो कोई भी जन है, कोई भी ऐसा जन नहीं है जो अपने गुनाह को मनना चाहता है। एक भी ऐसा कोई भी जन नहीं है जो अपने गुनाह को मानता है, कदे नहीं मानता। देखिए, जे किसी का गुनाह सामने आ जाए तो कहता है क्यों आ गया। जो उसकी गलती उसके सामने आ जाए तो उस गलती को एक्सेप्ट करने खुश ही नहीं हो कि मैं कोई गलती की या मैं गुनाह किया है। उस चीज को मान के खुशी नहीं है। वो कह रहा ना जी ना मैं कर रही हूं। वो सब जवाब दे रहे हैं। मैं जो भी बैठता अपने चर्च की टीम के नाल, मैं कभी नहीं किसी का इनकार, जी चीज मैं कर रहा मैं कहना कर रहा है। जेड़ा गलती हो रही है हाँ की है, क्योंकि भाई ने लिखा जो मानता है ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਉੱਤੇ दया की जाती है। तो एक इंसान वो होता जो मानता ही नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसे ने जो अपनी जिंदगी के अपने गुनाहों को कबूलना ही नहीं चाहते और कह रहे मेरे पवित्र आत्मा सोए, पवित्र आत्मा मेरे नाल गल करे, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में रहे, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी के द्वारा अपने काम प्रकट करे। जदों एक इंसान चर्च जाता है, वो जो अपना अंगीकार करता है तो पवित्र आत्मा उसको छूंदा है। जदों तक वो अपनी जिंदगी का अंगीकार नहीं करता, अंगीकार का मतलब ये है अपने गुनाहों को मानता नहीं है, चाहे कोई भी इंसान है, जदों तक वो अपने गुनाहों को कबूल नहीं कर लेता, एक्सेप्ट नहीं कर लेता, याद रखना उन्ने समय तक वो लेट और डिले है। उसकी बरकत भी वो तो लेट है।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਸਾਲ ਔਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ बहुत जन ऐसे ने, चाहे वो कोई भी जन है, मैं बार बार कहना, चाहे मैं क्यों ना हुआ, जो व्यक्ति अपनी गलती को नहीं मान रहा, याद रखना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ दया नहीं की जाती। जो इंसान अपनी गलती को मानता है, अपने पाप को मानता है, अपने गुनाह को छुपाता नहीं है, मानता है, उस व्यक्ति उत्ते परमेश्वर जी करता है दया करता है। वो वसूली लैण वाला की कहता है, मैं एक पापी मनुख हाँ परमेश्वर और मेरे उत्ते की कर दया कर। आज कोई है इस जगह पे जो कहता है अपने मुंह तो कि प्रभु मैं गुनहगार व्यक्ति है, जो उसने गुनाह किए उसको मानता है। यानी कि उतना ही हर रोज प्रार्थना करने का सिस्टम ही इदा बना लिया कि जो दुआ करनी उदों कहना प्रभु मैं एक पापी मनुख ही नहीं, रट्टा नहीं लाना, अपने गुनाहों को मनना है। कई बार मैं कई बच्चों को डांटता है पर उन्होंने लास्ट तक पता की होता मनना नहीं, मैं चीज को किया ना जी ना, मानना ही नहीं है ना जी ना, मैं तो किया नहीं, अगो झूठ बोल के उस चीज को होर टाल देना है। मान लो कई बार मैं चर्च में काम बोल के ना भाई शुभ में इस काम को करके रखी, जो मैं आया उन्हें पता हुन जे मैं अपनी जे कहता मैं लापरवाही ने करके नहीं किया तो शायद मैंने डांट पै जाए। क्यों ना कह दे गुरु जी इंसान मिलया नहीं गया सी, झूठ बोलना। आज कलीसिया लोग इदां दे हो चुके हैं, वो अपनी गलती को कदे भी सेट नहीं कर रहे कि मैं परमेश्वर इस पाप विच जी रहा, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ बुरा बोलने की आदत है, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ बुरा सोचने की आदत है, मैं खुदा इस पाप से जी रहा, मैं कुड़कड़ाहट करने की आदत है, मैं तेरे दासां के प्रति, अपने गुआंढी के प्रति, अपने भरा के प्रति मैं कुड़कड़ाहट करने की आदत है कि प्रभु मैं इस गुनाह में जी रहा, मैनू व्यभिचार करने की आदत है, मैं व्यभिचार के पीछे जाने वाला व्यक्ति हाँ कि मैनू इस चीज की एक गंदी आदत है और खुदा ये मेरा गुनाह है, मैं इस गुनाह से जी रहा कि परमेश्वर तो दया नहीं करेगा। जो तुसी अपनी जिंदगी च अपने गुनाह को एक्सेप्ट ही कर लिया, जो तुसी गुनाह कर रहे हो उस नु तुसी मान ही लिया तो परमेश्वर तो उत्ते दया करेगा। फिर जे तुसी अपने गुनाह को मनना ही नहीं है, उस नु लुकाउंदे रहना तो तुसी कदे छुटोगे कदे भी नहीं। मान लो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, प्रॉफिट जी मैं व्यभिचारी इंसान है, गड़ा लै ਇਹਦੀ भी खुल गई पौड़, याद रखना वो एक दिन तुहाडे सामने उच्चा किया जाएगा पर तुसी उत्थे रहना, तुसी उत्थे रहना। क्यों उत्थे रहना? क्योंकि तुसी अपनी जिंदगी च एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो। सब तो सोहनी गल उस बंदे की पता की सी, उसने एक्सेप्ट किया, मान लिया, खुद कह रहा कहता हे परमेश्वर मैं एक पापी मनुख हाँ। उसने अपने गुनाह को की किया कलीसिया मान लिया। पर अज मनने वाले घट है, मनाने वाले ज्यादा है कि नहीं है? मनने वाले घट है तो मनाने वाले ज्यादा है, जज करने वाले ज्यादा है, दूजे को मनाने वाले ज्यादा है। कई तो ऐसे जो मैनू मना देंगे ने आके, किसी ने बाहर की गल दूजी मैनू मना देंगे आके कि पास्टर जी तुसीं आ गलत कर रहे हो। ठीक है जी, माफ करना की कर सकते, सॉरी। बहुत से लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते, अपने आप को बदलना। वो की कहते हैं मैं जिदा का उदा ही रहना है, पर अगले बंदे को सिखा देंगे तू बदल जा। जो आप किसी को बोलते जाके वो तो बदल जाता है पर असी नहीं बदलते।
ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਰੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਬੂਲਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰੋਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, 2 ਘੰਟੇ, और सारे जमाने की चुगली करता है, सारे जमाने की बुरी करता है, बुराई करता है। वो प्रार्थना करना, वो बोलना किस लायक है? कोई बेनिफिट नहीं है भाई। से लिखे जो कोई इंसान वचन पढ़ता है, उसको सुनी जाता है, उसके अमल नहीं करता, तो वो वचन, वो प्रार्थना किस काम की है? वो किस तरह का लाभ लेके आएगी? किसी तरीके का लाभ नहीं लेके आएगी। एक बंदा सुनी जा रहा है कि सेवा करने के नाल परमेश्वर ऊंचा करता है, सेवा करने के नाल परमेश्वर ऊंचा करता है, सेवा करने के नाल परमेश्वर ऊंचा करता है। तो पिछले 4 साल तो कलीसिया ही बैठा है, सेवा नहीं कर रहा, तो वो ऊंचा कितना होगा? पिछले 3 साल तो सुन लिया कि परमेश्वर के कामां दे विच बोल दे नाल मेरा शराब टुट जाना, और पिछले 3 साल तो सुनी जा रहा, कर नहीं रहा, तो उन्हें शराब किन्ने तोड़नी है? आज बोलते बनो तो मनना पेगा, एक्सेप्ट करना पेगा अपनी जिंदगी में कि मैं ये करांगा तो मेरी जिंदगी में होएगा, मैं करांगा ही नहीं, होएगा किस तरह? आज अपने आप को एक्सेप्ट मनना पेगा कि मैं प्रार्थना करने वाला नहीं है और मेरी एक गलती है, मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं बाइबल नहीं पढ़ता, ये मेरा गुनाह है, मैं चर्च लगातार नहीं जाता, ये भी मेरा गुनाह है, मैं तेरे दासों के अधीन नहीं है, ये भी मेरा गुनाह है, मैं आज्ञा कर रही है, ये भी मेरा गुनाह है, मैं जाके उन्होंने दोष लाना या उन्होंने बोलना, तो यह भी मेरा गुनाह है। आज अपने गुनाह को कबूलना है। याद रखना, बाइबल में लिखा है थोड़े ते कृपा की जाएगी। आज अपने आप को एक नम्र व्यक्ति बनाओ, दीन व्यक्ति बनाओ, तो अपने आप को की करो, नम्र बनाओ, तोड़ो जितना अपने आप को तोड़े जाना, तोड़ दो। अच्छे आज अपनी छोटी छोटी गलती को याद करो और उसको कबूलो, उसको एक्सेप्ट करो, मनो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਦੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, पर याद रखना सब तो बड़ी घाट भी हुई है। शैतान कहता ना दसी, ना मन्नी, ना गुनाह मन्नी, ना पाप करना छड्डी, ना बुड़ बढ़ाना छड्डी, ना कुड़ बढ़ाना छड्डी। शैतान कहता है। अज विश्वासी भी कहते ठीक है, गल तो तेरी ठीक है यार, जे पास्टर को पता लग गया तो पास्टर ने कहना लै भैन ते चुगली आ गई, मतलब पास्टर को भैन आ गई आगे कहने लगी पास्टर मैं तो चुगलियां करती है, मेरे लिए दुआ करो वो मेरी आदत चला जाए। पर शैतान ने कहना ना 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 ना, तू क्यों दे किसी दुआ करते भी तेन सुन लिया कि मैं पापी है, तो कहना अजे भी पापी जे है तब मान लो, है तब मान लो, तोड़े ते दया की जाएगी। याद रखना, तोड़े ते दया की जाएगी, ओदी दया जड़ी महान है। लिखिया भाई चल के जबूरा की पुस्तक लिखिया ओदी दया सदा दया जी खत्म नहीं होनी तोड़े तो, ओदी दया सदा दी है और दया तोड़े ते सदा रहेगी। कदों जदों तुसीं मान लिया कि प्रभु मैं इस चीज दे विच बंधिया होया है, चाहे किसी बुराई च, चाहे किसी गंदे रिलेशन दे विच, या मैं तेरे कम्मां दे विच किते भी फसिया है,
प्रभु ਨੂੰ एक्सेप्ट करना है ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਆਦਤ 'ਚ ਬੰਦਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਗੰਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਪ 'ਚ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁਡਾਏਗਾ 100% ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਏਗਾ ਖਾਈ ਜਾਏਗਾ ਖਾਈ ਜਾਏਗਾ ਖਾਈ ਜਾਏਗਾ और एक दिन खोखला करके सुट देगा। बहुत सारी सेवकाइयां बहुत सारे चर्च खत्म हो गए क्योंकि वो खाई गया और शैतान को रोकया नहीं। मैं हर छोटा ना छोटा भी कुछ मेरे जीवन च हो जाए तो मैं उसमें भी परमेश्वर के चरणों च लेके जाता कि प्रभु ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों उसमें कर रहा है। मैंने एक ऐसा जीवन दे परमेश्वर जिहदे द्वारा मैं तुहाडे च वाधा जावां। वो परमेश्वर तुहाडी हर हालात विच मदद करेगा। सिर्फ आज एक चीज नूं लै लो तुसीं दुगनी बरकत पाओगे, तिगनी आशीष पाओगे। अपने आप नूं कलीन करना शुरू कर दो। तुहानूं चर्चे किदां दा वॉलंटियर मिलदा किदां दी कोई सिरदर्दी मिलदी है तुसीं सब नूं बरकत दो। कोई तंग करने वाला मिल जाएगा कोई गल नहीं, परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करे तू कर दिता कोई चक्कर नहीं। खुदा तेन बरकत दे कोई गल नहीं, खुदा तेन बरकत दे कोई गल नहीं। मैं गुस्सा करता एक मिनट के लिए फिर कहना नहीं खुदा बरकत दे। जिन्ना जिन्ना जिन्नियां गल्लां जिहदे कुछ साडे नाल हो जाता तुसीं सिर्फ सोच नहीं सकते। बहुत कुछ हो जाता है फिर भी असीं की करीदा अनुग्रह परमेश्वर तेरा अनुग्रह हो जाए, तेरी दया हो जाए क्योंकि इस मुंह तू बरकत देने लिए दिता है। मुंह बरकत ही देनी है, किसी को गंदा वर्ड नहीं बोलना, हर एक आशीष देनी है क्योंकि मैंने आशीष देने के लिए तू ठहराया है। आज प्रभु के प्यारे बच्चों अपनी जिंदगी के इस वचन को लिखेगा मैं पापी हाँ। कितनी सोहनी गल कहना मैं पापी हाँ और मेरे उत्ते दया कर। वो कहता मैं मानता हाँ कि मैं एक पापी हाँ। तुसीं भी अपने अपने गुनाहां नूं मनो। जे तुहाडा अगुआ तुहानूं दसदा कि तुसीं इस चीज़ नूं गलत कर रहे हो तो तुसीं उहनूं समझाउण दे बजाए उसनूं दस्सण दे बजाए उसनूं कहो हाँ मैं गलत है जगह ते मेरे उत्ते हुण परमेश्वर कृपा करेगा। मैं मन्निया तो मेरे ते खुदा कृपा करेगा। जे मैं मानता ना तो फिर मेरे ते परमेश्वर ने कृपा थोड़ी करनी है, मैनूं ने माफ थोड़ी करना। बिना मन्ने माफी थोड़ी है मेरी। तुसीं मन्नोगे तो माफ करेगा, तुसीं मन्नोगे नहीं वो तुहानूं माफ नहीं करेगा। तुसीं मन्नोगे कि खुदा मैं इस चीज़ को मानता हाँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हाँ तो तुहाडे ते कृपा करेगा। तुसीं मन्नोगे नहीं वो तुहाडे ते कृपा किस तरह करेगा। या तुसीं मान लोगे तो तुहाडे ते कृपा करेगा। चाहे मैं होवां चाहे टीम मेंबर होए चाहे वॉलंटियर पास्टर कोई भी होए वो मन्नांगे तो दया करेगा, सब ते कृपा करेगा। जो इंसान मानता है तो जो इंसान मानता ही नहीं है कहता ना जी ना मैं बहुत वधिया अपनी सच्चाइयां पेश करता है, झूठियां गल्लां कर करके सच्चाई पेश करता है, झूठ बोल बोल के अपनी सच्चाई को पेश अपने आप को अच्छा साबित करना चाहता है तो खुदावंद दे पैरों वो दुगना तिगना पाप से फंसना चाह रहा है। आज अपने आप को जो है वो सच है और वही कुछ चलेगा जो सामने है। मैं अपनी जिंदगी जो होता है मैं बोल देना, चाहे बुरा लगता है चाहे कुछ भी लगता है। कई लगता है वचन ला के कीता मैं कहना मेरा अज लग्या तो सदा नहीं बदल देगा, तो जिंदगी तो घराने बदल देगा। 10 मिनट तुम मेरे पे गुस्सा कर लोगे चलेगा पर याद रखना तो फिर वही तुहानूं बदल रहा जो तुहानूं लग रहा है, जो तुहानूं लग रहा वही तुहानूं बदल रहा है। 10 मिनट आधा घंटा तुहानूं बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा पर एक दिन वही वचन तुहानूं एक सही जगह ते लेके जदों जाएगा और तुसीं याद करोगे हाँ सही गल है परमेश्वर दे दास ने मैनूं बोलिया सीगा, मैनूं उस वक्त बुरा लगा पर अज मेरी जिंदगी बदल गई। जब मैं प्रभु दे आया सी तो मैंने बहुत सारी सेवक प्रभु दे बहुत सारी गल्लां दसदे सीगे तो मैंने बुरियां लगदियां सीगियां। मैंने गल्लां सुन के दुख लगदा सीगा कि पता नहीं की कहंदे रहंदे हैं की कहंदे रहंदे हैं। पर प्रभु दे आज उन्हां गल्लां नूं याद करदा ते मैं परमेश्वर दा थैंक्स करदा, उन्हां दासां दा थैंक्स करदा जिन्हां ने डांटिया समझाया बोलिया सिखाया। अज तुहानूं भी दसना चाहुंदा कई बार तुहानूं कोई वचन मिलते हैं तो अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पैंदी है पर तुसीं उस जगह ते मानते नहीं हो, उल्टा कह देंगे नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक चलती।
अज याद रखना, पूरा अपने आप को पूरा बरीकी दे नाल फरोलो और अपने अपने गुनाह नूं मनो और छड़ दो। परमेश्वर तुहाडे ते कृपा करेगा। तो जे तुसीं अपने सुभाव नूं बनाया कि मैं बनना ही नहीं है, तो फिर तो मेरा कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जो तुसीं अपनी आदत को बदल नहीं सकते, 3 सालों ਤੋਂ ਇੱਕੋ आदत ਦੇ ਵਿੱਚ जी रहे हो, तो उसका कारण की है? तुसीं अपनी आदत को कबूलिया नहीं है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੋਗੇ। बाइबल लिखा, दाऊद ने अपना पाप मान लिया और परमेश्वर ने मदद की उस पाप तो बाहर आने के लिए। परमेश्वर ने उसको उस चीज तो बाहर कर दिया है। तुम मनोगे नहीं, पूरी टांट ना उदा ही चलोगे। मनो मैं तो अपनी आदत बदलो, अपना सिस्टम बदलो, अच्छे लोगे तो तरक्की आएगी। नहीं तो एक दिन प्रभु भी तुम साइड से कर देगा, कहेगा भी तेरे ना कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि तू नहीं चेंज हो सकता। वो चेंज कर दिया है, उसने जान भी दी थी, वचन भी सुनाता, रोज तो बंदगी के द्वारा कलाम सुनाने को तुम अपने आप में कुछ नया बदलाव लेके आओ। और पिछले 4 साल तो 5 साल तुम उसी चीज में जी रहे हो, और फिर बहुत दुख की गल है। आज अपने आप को बदलो, अपनी आदतों को बदलो, अपने जीवन को बदलो और इन्ना को बदल दो और खुदा तुम दया करे तुहाडे ते और खुदा तुम बरकत दे। और उसकी दया सदा दी है और एडी वड्डी उसकी दया कि तुम सोच नहीं सकते। आज अपने आप को बोलो कि परमेश्वर मेरे उत्ते दया होएगी, मैं अपनी गलतियों को मानता हाँ, मैं अपने गुनाहों को मानता हाँ और तुम मेरे उत्ते दया करोगे। बोलो आमीन।